नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम संत काव्य की प्रवृत्तियों का अगले वीडियो में संत काव्य की प्रवृत्तियों को के बारे में आगे बढ़ते हुए हम अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने संत काव्य की प्रवृत्तियों को आरंभ किया था और हमने पहली प्रवृत्ति पढ़ी थी स्वानुभूत उनके आध्यात्म विचार, जिसमें हमने आत्म विचार, माया विचार और उनके जो आध्यात्म के विचार थे उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। अब हम इनकी प्रवृत्तियों के बारे में आगे बढ़ते हुए अगली प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन प्राप्त करते हैं। अगली इनकी प्रवृत्ति रही है रूढ़ियों में रूढ़ियों में आडंबरों का विरोध। जो संत काव्य है वो आत्मा की शुद्धता पर बल देते हैं, आचरण की शुद्धता पर देते हैं, सहजता पर देते हैं और वे परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा के सरल रूप को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे अपने आध्यात्म विचारों को आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं। उनकी जो प्रवृत्तियां हैं वो इस प्रकार की हैं कि वो ये देखते हैं कि आडंबरों से, रूढ़ियों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपकी आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, आप में गुरु के उपदेशों को पालन करने की आप में शक्ति, आप में उसके प्रति उनकी श्रद्धा होनी चाहिए। तब जाकर आप परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग पर चल सकते हैं। अब जो संत हैं स्पष्टतः किसका विरोध करते हैं? रूढ़ियों आडंबरों का विरोध करते हैं। कबीरदास जी स्पष्टतः, कबीरदास जी हो या अन्य जो संत कवि हों, उन्होंने स्पष्टतः सभी वर्गों को इसके लिए क्या कहा है? बराबर समझाने का प्रयास किया है। वो किसी वर्ग विशेष को लेकर नहीं, दोनों ही वर्गों को, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों ही वर्गों को कड़ी फटकार लगाते हैं कि भाई ये धार्मिक धर्म के आधार पर जो ये आडंबर होते हैं इनको करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। आडंबरों को करने से, जैसे कि हम देखें कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी वली पीस खाए संसार। तो वो कहते हैं कि भाई पाहन पूजे, यदि पत्थर को पूजने से यदि भगवान मिलते हैं तो मैं तो पहाड़ को पूज देता हूँ। तो इस प्रकार के वो तो धार्मिक आधार के जो क्या होते हैं आडंबर होते हैं उनका वो विरोध करते हैं, रूढ़ियों का विरोध करते हैं, परंपराओं का, जो धर्म के आधार पर बनाई हुई जो परंपराएं हैं जिनमें लोग फंसकर रह जाते हैं, उनका ये संत कवि जो है स्पष्ट विरोध करते हैं। मुस्लिम वर्ग का हो या हिंदू वर्ग हो, दोनों को ही वो लगातार जमकर इस क्षेत्र में फटकार लगाते हैं। तो संत कवि जो हैं उन्होंने किसका विरोध किया है? रूढ़ियों को, आडंबरों का विरोध किया है। मूर्ति पूजा का ये विरोध करते हैं। ये चाहते हैं कि व्यक्ति के मन में क्या हो? शुद्धता हो, दूसरे के प्रति आदर हो, परोपकार हो और वह दूसरों के दुख को देखकर द्रवित हो, ना कि वह आडंबरों में, रूढ़ियों में फंसकर वह अपने जीवन को नष्ट नहीं करे, अपने परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग से वो नहीं हटे। तो इसलिए इनकी अगली प्रवृत्ति कौन सी है? रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध। अगली प्रवृत्ति देखते हैं कि कौन सी है। अगली प्रवृत्ति आती है नाम स्मरण। नाम स्मरण कि ये जो संत कवि हैं वो नाम स्मरण को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको भक्ति का मार्ग तो अपनाना ही है, साथ ही नाम स्मरण से तात्पर्य है भगवान का लगातार स्मरण करना। लेकिन किस रूप में? अपने मन को, आचरण को शुद्ध करके उस भगवान का क्या करना है? स्मरण करना है, सत्संग करना है, अच्छे लोगों के साथ बैठना है और उस परम पिता का क्या करना है? आराधना करनी है। उसके नाम को लगातार रटते रहना है। और नाम स्मरण जब होगा, कब होगा? जब आपका चरित्र और आपका मन, आपका आत्मा शुद्ध होगी, तब जाकर आप उस नाम स्मरण में जुड़ सकते हो। तो जो संत कवि हैं इन्होंने इनके काव्य पर नाथ पंथ का, उपनिषदों का,
उपनिषदों का प्रभाव यह था कि इन्होंने उपनिषद के उससे आत्मा परमात्मा संबंधी जो विचार हैं वो ग्रहण किए थे। सूफियों का भी इन्होंने प्रेम तत्व ग्रहण किया था कुछ, तो इनके काव्य पर सूफी, नाथ और उपनिषदों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन यह प्रभाव क्या है? ये उस प्रभाव में कहते हैं कि यदि व्यक्ति को इस भवसागर से पार होना है तो भगवान के नाम का जप लगातार करते रहना होगा। अब भगवान कौन है? वो परम ब्रह्म। तो ये नाम स्मरण को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। सद्गुरु की महिमा। अगली प्रवृत्ति है सद्गुरु की महिमा। कि भाई देखिए, नाम स्मरण हो गया, ये सतगुरु को सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं कि गुरु को ये अपने काव्य में, अपने काव्य साधना में सर्वश्रेष्ठ स्थान उन्होंने किसको दिया है? गुरु को। ये मानते हैं गुरु ही वह व्यक्ति है जो परमात्मा से आपका साक्षात्कार करा सकता है, आपके अशुद्ध मन को शुद्ध सोने के समान खरा बना सकता है, और वह शरीर में, अपने मन में, आत्मा में व्याप्त जो आपके अपने क्षुद्र विचार हैं, छोटे विचार हैं, उनको बिल्कुल धोकर मांझकर आपके हृदय को बिल्कुल पवित्र बना सकता है। इसलिए ये मानते हैं कि यदि तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें गुरु से ज्ञान लेना अत्यंत ही आवश्यक है। गुरु के बताए हुए उस निर्दिष्ट मार्ग पर चलना आवश्यक है। इसलिए इनके काव्य साधना में गुरु को बहुत ही महत्वपूर्ण और उच्च स्थान दिया गया है। इसलिए क्या बताते हैं? सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार। कि भाई सतगुरु की जो महिमा है वो क्या है? बड़े ही अनंत है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता, और सतगुरु को ये अपने काव्य क्षेत्र में बहुत ही उच्च स्थान देते हैं। आगे देखें इसकी प्रवृत्ति, अगली विशेषता इनकी सदुक्कड़ी भाषा। अब जो संत कवि थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। कैसे थे? समाज के निम्न वर्ग में से थे ज़्यादातर, और निम्न वर्ग में होने के कारण इन कवियों की जो भाषा है उस पर आम जन की एक क्षेत्रीय भाषा का भी प्रभाव था, और उस क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के साथ इनके जीवन के अनुभव और वो शब्दावली भी उस भाषा में सम्मिलित हुई है। इसलिए उस भाषा को एक अलग ही नाम दिया गया है। कौन सी? सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग संत कवि करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए क्या है कि सदुक्कड़ी भाषा इनके काव्य की प्रमुख भाषा बनी है। प्राय इनके जो काव्य थे, इनके जो गीत थे या इनके जो दोहे थे, वे जन जागरण के लिए थे। लोग उनको गाया करते थे और उनको गाकर अपने जीवन में कुछ सुधार का प्रयत्न करने के लिए आतुर रहा करते थे। इसलिए इनकी जो भाषा है वो आम लोगों तक पहुंचने में ज़्यादा सफल रही, क्योंकि वह उन्हीं की भाषा में थी, एक आम बोलचाल की भाषा में थी। इसलिए आम लोगों ने, सामान्य जन ने उस भाषा को बहुत जल्दी ही ग्रहण किया। इसलिए इनकी जो भाषा है वो कौन सी है? सदुक्कड़ी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। अगली देखें, अगली विशेषता इनकी पाती है। अगली विशेषता है रहस्य भावना। यहां अगली प्रवृत्ति में हम देखते हैं तो वो आती है रहस्य भावना। जो संत कवि हैं इनके काव्य में रहस्य की अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर रूप में हमें दिखाई देती है। ये क्या मानते हैं कि ये मानते हैं कि जो आत्मा है वो क्या है? स्त्री है, और जो परमात्मा है वो क्या है? पुरुष है। जो कबीरदास जी हैं वो आत्मा का विवाह किससे करना चाहते हैं? परमात्मा से, और उसके लिए वो अपने घर में अपनी इंद्रियों से कहते हैं भाई जागृत हो जाओ, मेरे जो प्रिय हैं वो इस शरीर में मुझे लेने के लिए यहां पर आने वाले हैं। तो यहां जो यह वर्णन है वो किसका है? रहस्य का है। तो इन कवियों के काव्य में रहस्य भावना की जो अभिव्यक्ति हुई है वह साधना की भी है और भावना से भी जुड़ी हुई है। तो दोनों ही प्रकार के रहस्यवाद है, साधनात्मक अर्थात साधना से जुड़ा हुआ, भावनात्मक भाव से, भावनाओं से, अपने विचारों से जुड़ा हुआ रहस्यवाद इनके काव्य में हमें स्पष्टतः दिखाई देता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन में उस अज्ञात परम पिता की प्राप्ति के संदर्भ में हमें रहस्य की भावना इनके काव्य में दिखाई देती है। अब
इनकी जो कुछ प्रवृत्तियां हैं जो जिनके बारे में हमें विस्तार से चर्चा करनी है, उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करते हैं, क्योंकि एक साथ इतनी सारी विशेषताएं वीडियो को लंबा बना सकती हैं। इसलिए कुछ बची हुई प्रवृत्तियों के बारे में हम कुछ प्रवृत्तियां बची हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।